हेलो बच्चों, आप सभी लोगों को सुपर में तो स्वागत है। तो आइए मैं फिर क्लास 10 का वीडियो बनाने के लिए आ गया हूँ। जो चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय और पर्सनालिटी जो मेरी 8.2 और इसमें हमारा पार्ट होने वाला है पार्ट थर्ड में आपको ये बताऊँगा कि प्रश्न 1 का क्वेश्चन नंबर 5 बताने वाला हूँ। क्योंकि त्रिकोणमिति का क्वेश्चन जो चैप्टर है हमारा, बच्चों के लिए बहुत मान लें कि जहर के ही समान है। बच्चे बहुत इसमें कन्फ्यूजन आता है। हमको लगता है कि 100% बच्चे 80% तो बच्चे माइंड डिस्टर्ब ही चलते हैं क्योंकि उन लोगों को समझ में नहीं आता है और 20% बच्चे इसको क्लियर कर पाते हैं। तो आइए मैं आपको इस क्वेश्चन में, इस पूरे चैप्टर में आपको ऐसा कवर कराने वाला हूं कि आपको किसी प्रकार का डाउट रहने वाला क्वेश्चन में नहीं है। तो मिलते हैं, क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं स्टेप बाई स्टेप। इसमें देखिए और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। देखिए ये जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, यानी पार्ट हमारा होने वाला है थर्ड पर्सनालिटी 8.2 का। तो देखिए ये क्वेश्चन 1 का 5 नंबर है। इसे कि हम 4 क्वेश्चन वीडियो जो है अपलोड कर दिए हैं। तो आइए 5 नंबर में क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं कि 5 का स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस में tan स्क्वायर 45 डिग्री और नीचे दिया है बट्टा में सेक स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में का स्क्वायर 30 डिग्री। एक बात समझिए, ये मात्र सेकेंडों में आंसर होने वाला है। ये क्वेश्चन देखने में तो बड़ा है लेकिन इसका सोल्यूशन बहुत छोटा है। कैसे? अब ये भी बता दूं कि इसमें और सारे लोग भी सोल्यूशन करवाते होंगे, सारे वैल्यू को पुट करवाते हैं। कुछ ऐसा भी कंडीशन होता है कि इसमें बिना वैल्यू पुट किए भी आंसर आ सकते हैं, केवल दिमाग लगाने का ही आवश्यकता है। ये इसी को तो कहते हैं मैथ्स, कि मैथ में कितना अपना माइंड को दौड़ा सकते हैं। इसका नाम ही सजाया गया है एम से मैथ और एम से माइंड। मैथ और माइंड का कमाल है, मैथ और माइंड का कमाल है और इसमें कौन कितना अपने माइंड को ब्रॉड कर सकता है ये मैथ ही सिखाता है। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो मैं करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत शॉर्ट होने वाला है। देखिए मैं लिखूँगा 5 का स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस में लिखूँगा 4 और सेक स्क्वायर 30 डिग्री और ये होगा माइनस में tan स्क्वायर 45 डिग्री। बात समझिए, 45 डिग्री है, ये है ऐसा हो गया। बट्टा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस में हो जाएगा कास स्क्वायर 30 डिग्री। बात समझिए। अब आइए इसका सोल्यूशन देखिए। ये तो मैंने क्वेश्चन का भी लिखा हूँ, इसका सोल्यूशन कितना खतरनाक होने वाला है। देखिए 5 है तो 5 को लिखिए और गुणा, इसके बीच में कुछ नहीं तो गुणा रहता है, हमेशा याद रखिएगा। और कास का है 60 तो कास 60 का माने 1 बट्टा में 2 तो लिखिए यहाँ पर 1 बट्टा में 2 और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। सेक है ना 30 डिग्री मान कितना है 2 बट्टा में √3 तो यहाँ पर गुणा 2 बट्टा में √3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए, कोई दिक्कत। माइनस tan है 45 डिग्री, tan यहाँ पर है 45 डिग्री मान 1 तो यहाँ पर लिखिए 1 और 1 का स्क्वायर करिए। अब देखिए यहाँ पर कमाल क्या होने वाला है। ये कमाल मात्र सेकंडों का होने वाला है। कैसे? सबको पता है कि मैं फार्मूला बेसिक पढ़ाया हूँ तो उसमें लिखा गया, देखिए कि साइन स्क्वायर, यहीं पर लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में लिखूँगा कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बात समझिएगा ध्यान से, यही सारा खेल है। इसमें देखिए कंसेप्ट कैसा है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कास स्क्वायर थीटा। देखिए क्या यहाँ पर थीटा जो है वही थीटा यहाँ पर है, जब यहाँ पर जो थीटा है तो वही थीटा यहाँ पर है। तो जब दोनों थीटा इक्वल है यानी समान है तो इसका मान क्या दे रहा है 1। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा तो मान क्या 1। याद रखिएगा क्या यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कास स्क्वायर 30। देखिए ये भी थीटा काम करेगा और ये भी थीटा काम करेगा। स्क्वायर इसमें भी है स्क्वायर इसमें भी, क्या इसका मान 1 है तो इस पूरे का वैल्यू क्या, देखिए इस पूरे का वैल्यू क्या हो गया 1। एक गोली में बोली हो गया बंद। देखिए ध्यान से, यही जादू है मैथ का। देखिए मैथ के यही फंडा आपको आएगा ना, ये फंडा अगर आ गया, फार्मूला कैसे लगता है, आप मात्र सेकेंडों में क्वेश्चन को उड़ाने वाले हैं। देखिए ये देखने में कितना टफ हो गया, कितना एकदम बच्चा सा हो गया। अब बात समझिए। अब यहाँ पर आइए, अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4 प्लस 4, इसका करेंगे तो होगा 2 का वर्ग 4 और बट्टा में होगा 3 और माइनस 1 होगा। अब इसका देखिए एलसीएम निकालना, इसको करेंगे तो 5 बट्टा में 4 आइए होगा 4 का 16 और 16 बट्टा में 3 माइनस में होगा 1। यही ना है। निकालिए इसका कंडीशन, इसको ले लिए इस तरह। कंडीशन में क्या करना है, कंडीशन यहीं पर ले लेते हैं। 4 3 1 का एलसीएम जो होगा हमारा 12 तो ये होगा 3 तो 3 होगा तो पंते हैं 15, 4 और 16 होगा 64 आइए हो गया माइनस में 12। अब देखिए करना कितना कमाल है। पहले 15 को 64 जोड़ते हैं बच्चे। यहाँ पर देखिए कितना कमाल की बातें बता रहा हूँ। ये 15 प्लस में 64 माइनस में 12 बट्टा में क्या है 12। अब इसको कैलकुलेशन कितना सटीक होने वाला है। देखिए
15 में से 12 गया कितना हो गया, क्योंकि 12 माइनस में 15 प्लस में, तो 15 में से 12 गया कितना हो गया 3, क्या बचेगा 3। और 64 में 67, एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर देखिए 64, यहाँ पर देखो 15 में से 12 गया 3, अब प्लस में हो गया 64, अब बट्टा में क्या हो गया 12, 64 3 कितना होगा 67, अब बट्टा में क्या होगा 12। यही तो है आंसर। है कोई समस्या तो बताइए, और कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आपको हर एक स्टेप बाई स्टेप क्वेश्चन बताने का प्रयास करूंगा। त्रिकोणमिति का चाहे कोई दुनिया का कोई भी क्वेश्चन ला दो, उसको आपको आसानी से क्वेश्चन करवाया जाएगा, एकदम स्टेप बाई स्टेप बताया जाएगा। एकदम ये सबसे आसान चैप्टर है, तो किस पर कोई बच्चों को कोई समस्या होने वाला नहीं है। तो मिलेंगे नेक्स्ट अगले पार्ट में, जो हमारा पार्ट होगा 4th, और पार्ट 4th में क्वेश्चन मैं 2 को लेकर आऊँगा। तब तक नेक्स्ट अगले पार्ट होगा। मिलते हैं, बाय बाय।